ये 2026 की एनर्जीज कैसी रहने वाली? 2026 में जो पेंडिंग था वो आपको इस साल मिल सकता है। और मोर देन एनीथिंग ना, ये जो साल है ये है फादर का ईयर। 2026 में खूब सारा पैसा मेरे व्यूवर्स को चाहिए। बिल्कुल मत सोचना वेज है, नॉन वेज है, अल्कोहल है वो खिलाना है। नंबर 4 वालों के लिए इन्हें अपने फ्रेंड्स के लिए एक स्पा बुक करना है। नंबर 6 वालों को जो है इन्हें ब्यूटी प्रोडक्ट्स गिफ्ट करना है। नंबर 9 वाले जो है हॉस्पिटल विजिट करिए। महा रेमेडी फॉर एवरीबॉडी। हमारे जो फादर साइड ऑफ फैमिली है ना, इस बार बॉलीवुड के लिए कैसा रहने वाला है 2026? 2026 जो है ये एक कड़वी दवा की तरह है। जो भी बच्चे का फादर के साथ अच्छा नहीं है वो करियर में सेटल नहीं है। सॉरी आई एम यूजिंग योर नेम बट युवराज सिंह, अगर आप में ये दोनों चीजें हैं ना, आपको कैंसर से कोई नहीं बचा सकता। अपना नाम लिखिए, अपने फादर का नाम लिख लिए, इसे आप रेड पेन से 108 टाइम्स लिखो। कौन सी बड़ी प्रेडिक्शन 2026 के लिए आप देंगे? जो हमारे जो एक्सीडेंट, इंसिडेंट, टेक्निकल, नेचुरल कैलामिटीज, ये सब चलने वाला है। नंबर जो 7 वाले लोग हैं ये डरपोक होते हैं। 2025 में कई लोगों ने शादी करने की सोची और शादी हो नहीं पाई। 2026 में रीमैरिजेस बहुत होने वाली है। मूलांक नंबर 4, 5, 6 और 7 इनके लाइफ में पुराने कॉलेज क्रश आने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती है, वास्तु सब कुछ होता है। ये कर लें तो सेहत ठीक रहेगी। जो लेडीज को कलर्स यूज करने हैं और आपकी वार्डरोब में ये होने ही चाहिए, वो है लाइम ग्रीन। बेल्ट और शूज ब्राउन ही पहना इस साल। नंबर 1 वालों को जाना है जगन्नाथपुरी। नंबर 2 को जाना है सोमनाथ। कार्बन डेट कब तक पीछा करता है? जब तक हम उससे खत्म नहीं कर ले। अगर आपका हाउस नंबर 10 डिस्टर्ब है, आपको बॉस कभी नहीं अच्छे मिलेंगे। झगड़ा मत करो वरना दूसरी बहन आ जाएगी घर में। इस साल बहुत सुसाइड भी होने वाला है। पैसे को रोक ले हमेशा के लिए कैसे? उबले हुए चावल लो, बॉइल्ड राइस 3 चम्मच, 1 चम्मच दही डालो, उसमें कच्चे ब्लैक तिल डाल दो। बहुत सारे कर्जे नहीं उतर रहे हैं चाह कर भी। नॉर्थ वेस्ट में बैंक का लोगो लगाने से राहत मिल जाएगी आपको। कितने दिन में मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती? 43 डेज। आज तक ऐसा कोई भी आदमी नहीं या औरत नहीं है जिसने डिसऑनेस्टी नहीं की अपने रिलेशनशिप में। हमारी लड़कियों को ये सिखाना है, डिसऑनेस्टी इन अ मैन इज ओके। आई एम श्योर मेरी जो बातें हैं ना, ये बालक बुद्धि के लिए नहीं है, ये मैच्योर ऑडियंस के लिए। तो जब बात होती है सितारों को गहराई से समझने की, तो फिर एक नाम जहन में आता है जो बहुत सेंसिटिव होके, बहुत एक्यूरेट होके आपकी बात करती हैं। जब वो स्क्रीन पे आती हैं तो आप कभी कभी डायलेमा में हो जाते हैं कि उनको देखें या फिर उनको सुने। आम लोगों की जिंदगी से लेकर बॉलीवुड के सितारों की नब्ज टटोलने का काम वो बेहद खास तरीके से करती है। सबसे अलग, सबसे अलहदा डॉक्टर अलीफिया आज मेरे साथ है। बहुत दूर मुंबई से आई है मेरे पास। कैसी हैं आप अलीफिया? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ओम गणपति नमः। बहुत अच्छी, बहुत इम्प्रेसिव और एस्ट्रोलॉजर से थोड़ी सी अलग लग रही है आप। ओ थैंक यू। अच्छा, ऐसा होता है क्या? मतलब मुझे तो लगता है कि एस्ट्रोलॉजर आती हैं तो भारी सी साड़ी, बिंदी और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स के साथ आती हैं। ऐसे में आपको लोग मान लेते हैं एस्ट्रोलॉजर? लाइक आई सेड, जब हमारा कॉन्वर्सेशन शुरू होने से पहले, एक ही साल हुआ जो मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, बट माई प्लेट इज ऑलवेज फुल। कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा। वर्ड ऑफ माउथ सबसे बेस्ट पब्लिसिटी होती है। तो काम बोलने की जरूरत है। फिर ये तो सिर्फ जस्ट टू प्लीज योरसेल्फ और टू लव योरसेल्फ, बस। तो आज मेरे साथ वो एस्ट्रोलॉजर है, थोड़ी सी इन है। जेन जी है ना, तो जेन जी के लिए उनके लेवल तक आना पड़ेगा ना, ताकि उनको समझाए। ठीक है, लेकिन 2026 हम एंटर कर चुके हैं। ये 2026 की एनर्जीज कैसी रहने वाली? क्योंकि हमें कहा गया है कि इस साल बहुत कुछ बदलेगा क्या? ये जो है ना 2026, when we make a total, everybody now knows it, सबको पता है ये कि इसका जो टोटल आता है नंबर 10 पे आता है, जिसको हम श्रिंक करते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो वो 1 बनता है। एक जो है वो सूर्य का नंबर है। ठीक है। सूर्य जो है, ये जो साल है 2026 हीलिंग का साल है, रिसेट होने का साल है। जो भी चीजें 9 ईयर्स से, लास्ट 9 साल से आपकी पेंडिंग थी, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा था, आपका करियर नहीं ठीक था, आपको रिलेशनशिप में सच्चा प्यार नहीं मिल रहा था। वैसे मिथ होता है सच्चा प्यार या फॉरएवर लव, बट ये मिथ ही है। सच्चा प्यार नहीं होता है, नहीं होता, पर जो नहीं मिलता हम उसे सच्चा मान लेते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है पैशन में, ऑब्सेशन में। ठीक है, तो पैशन जो है वो 2-3 महीने वाला डेटिंग होता है,
है ना, और ऑब्सेशन होता है वो जुनून, वो है कहाँ है? जेनजी में तो मुझे नहीं दिख रहा। पर वैसे चलिए। अक्सर जो हमें नहीं मिलता हम उसको सच्चा मान के रोते रहते हैं। इस पे हमें एक पूरा पॉड करना पड़ेगा। अच्छा, हम आएंगे इस पर आज 2026 की बात ठीक है। करेंगे। सो 2026 में जो भी आपको नहीं मिला 9 साल, या आप बहुत मेहनत कर रहे थे, जो पेंडिंग था, वो आपको इस साल मिल सकता है। ओके। पूरी कोशिश करना है, छोड़ना नहीं है कोशिश, वो आपको मिल जाएगा। 10 जो नंबर है, ये हमारे कर्म जो है, एक कर्म शास्त्र में या तो कर्म योग जो है, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट मान्यता है 10 नंबर की। ये साल कैसा रहेगा इफ़ यू आस्क मी, सबके लिए एक इट विल डिपेंड कंप्लीटली कि आप कितने पॉजिटिव हो, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हो। आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हो अपने करियर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने कैश फ्लो को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हो। वाई? बिकॉज हम जब भी ऑप्टिमिस्टिक होता है ना, पॉजिटिव होते हैं कोई चीज़ को लेकर, हम उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, है ना। अगर मैं ये चीज़ के लिए पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत मेहनत करूँगी इसके लिए। अगर मैं ये चीज़ को चाहती हूँ कि हो ही जाएगा, लग ही रहा है मुझे हो जाएगा, मैं नए कोर्सेस कर लूँगी, नए हम कुछ नए टेस्ट में अपीयर कर लेंगे, बिकॉज हम उसके लिए ऑप्टिमिस्टिक है। तो एक की वर्ड फॉर दिस ईयर विल बी कि हम सबको बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना है। अगर आप चाहते हो आपका साल अच्छा रहे, आपको बहुत ऑप्टिमिस्टिक हर चीज़ में रहना है, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, बाकी सब चीज़ों में। ये साल ऐसा भी रहने वाला है जहाँ पर यू विल हैव, आपको ऐसा होगा कि ऐसा होता है, हमारे सबके साथ होता है, कुछ मंथ है जब हमारे बहुत अच्छे जाते हैं, ऐसा होता है ना, और ये कुछ मंथ है जो सेल अच्छा नहीं होता है। कुछ मंथ है, ये साल भी वैसे ही कुछ रहने वाला है। ये डिपेंड करेगा हमारी अडेप्टेबिलिटी पर। ओके। और अडेप्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है हमारे इमोशन पे, हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस पे, हमारे मेंटल हेल्थ पर, हमारे स्पिरिचुअलिटी पर। तो ये चारों चीज़ों पर बहुत डिपेंड करेगा अडेप्टेबिलिटी। और मोर देन एनीथिंग ना, ये जो साल है ये है फादर का ईयर। फादर के कर्मा और हमारे जो मैटरनल साइड के ग्रैंड फादर, जो हम नाना बोलते हैं, नानू जान बोलते हैं, है ना, जो हमारे ननियाल के जो हमारे जो फादर है वहाँ पर, ग्रेट ग्रैंड फादर या तो ग्रैंड फादर, उनके जो कर्मा है और हमारे फादर के जो कर्मा है, उसके रिजल्ट्स हमें मिलने वाले हैं। ओके। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके फादर की जो गुडविल है ना, आप आपके फादर की गुडविल से इस बार कमाने वाले हो। अच्छा। आपका जो है ना, आप अगर स्टेप 1 पे हो, आप स्टेप 2 पे या तो लेवल 2 पे जाओगे बिकॉज ऑफ योर फादर्स कर्मा। और जो कुछ लोग हैं ना, और ये मैं बहुत कॉमनली सुनती हूँ और हमेशा करेक्ट करती हूँ इस चीज़ को कंसल्टेशन में, और बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं हमारे फादर ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, वो मतलब बहुत उनके बारे में अच्छी चीज़ें नहीं बोलते हैं। मुझे यहाँ ये बोलना है लोगों को, आपके फादर ने आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा हो, ठीक है, कुछ भी नहीं कमाया हो, आपको उन्होंने इस दुनिया में लाया है। आप जब नहीं चल सकते थे, नहीं खा सकते थे अपने हाथ से, ही उन्होंने प्रोवाइड किया आपकी फैमिली को, जो भी प्रोवाइड कर सकते थे उनकी हैसियत के हिसाब से। अगर आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ करना है ना, इस साल आपको जो है आपके फादर से सारे गिले शिकवे दूर करना है। फादर से नहीं बात की है, फ़ोन उठाओ, फादर से बात करो, खुद माफ़ी मांगो। एंड सिर्फ फादर नहीं, आपके फादर इन लॉ भी, आपकी जो है ना जो भी अच्छाई, जो कर्म जो हम बोलते हैं ना, उनसे भी जुड़े हैं, बहुत डीपली जुड़े हैं। दैट इज इसी की वजह से उनकी जो बेटी है, शी इज़ आवर वाइफ, शी इज़ योर वाइफ, राइट। तो आपको आपके फादर से जो भी मन मुटाव है वो दूर करो, और ये बोलना बंद करो कि मेरे फादर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। और जिसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे, वो फादर फिगर कोई होंगे, उनके लिए कुछ करो। फादर अभी जब नहीं रहे तो पितृ हो गए, तो उनके लिए कुछ खिलाओ और उनके लिए अच्छा बोलना शुरू करो। एक तो बहुत हर एक धर्म यही कहता है कि जो नहीं है, जो चले गए, जो हमारे पितृ हैं, उनके बारे में हमें बुरा नहीं बोलना है। और पितृ सिर्फ हमारे सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे जो है वो नहीं, हमारे जो कभी गॉड फॉरबिड हमारे कोई चाचा है, मामा है, वो भी हमारे पितृ है। कई बार मैं लोगों को बोलते सुना है कि तो बहुत अल्कोहल पीते थे इसलिए चले गए, उनकी ज़िंदगी ऐसी थी, जुआरी थी। आपको कोई भी जो भी नहीं एग्जिस्ट करते उनके बारे में बुरा नहीं बोलना है। आपको आपके पितरों के बारे में बुरा नहीं बोलना है, कभी भी नहीं बोलना है। अगर आप चाहते हो आपकी घर में बरकत रहे, आपके घर में चीज़ें अच्छी हो, हमेशा ग्रोथ पैटर्न फॉलो रहे, आपको कभी भी पितरों के बारे में बुरा नहीं बोलना है, और उनके बारे में बुरा नहीं बोलना है जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है टू डिफेंड देमसेल्फ। तो एक ये है।
फादर से रिलेशनशिप को आपको अच्छा बढ़ाना है, अच्छे से रखना है। कई लोग जिनके रिलेशनशिप ब्रेकअप हुए, जो ब्रेकअप से गुजर रहे, उनको इस साल ये सोचना है कि हर एक रिश्ता जो टूटता है वो एक मंजिल तक ले जाता है, उसका साथ वहीं तक था, सिखाने आया था, कुछ देने आया था, और हम सब सीखते हैं एक दूसरे से, और वो देकर चले गए। वहाँ क्लोजर लो, आगे बढ़ो। जैसे ट्रेन कैसे हर एक स्टेशन पे रुकती है, और हर एक स्टेशन पे एक होता है ना, यहाँ कचौरी अच्छी मिलती है, यहाँ समोसा अच्छा मिलता है, तो वो अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो कि उस पर्सन से हमने कुछ अच्छा सीखा। रही बात जिसके भी घर में साउथ वेस्ट का डिस्टर्बेंस है, दोष है, इस साल स्पेशली साउथ वेस्ट का जो डिस्टर्ब होता है, अगर वहाँ किचन आ जाए, वहाँ टॉयलेट आ जाए, वहाँ एंट्री आ जाए, आपको ट्रीट तो करना ही है। और जिनके भी घर में ये दोष है, उनके घर में पिता और बेटे का हमेशा फाइट्स होंगे, मतभेद होगा हमेशा, तो उसे आपको करेक्ट करना है। करेक्शन जो है, हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वास्तु वाले, मैं भी हूँ, वास्तु करती हूँ, हम करेक्शन में ये बिलीव करते हैं कि वी ओनली करेक्टेड विथ पट्टी से करेक्ट कर लिया, स्ट्रिप डाल दी, कलर टेप डाल दिया, जेमस्टोन डाल दिए, लेड डाल दिया, है ना, हमने हेलिक्स डाल दिए, ये सब हमने डाल के उसको ट्रीट कर दिया, और हमें लगता है ओह अब सब कुछ ठीक हो गया। हमारे घर में वास्तु दोष भी हमारे कुंडली से आता है। वास्तु दोष साउथ वेस्ट में एंसेस्ट्रल कर्स होता है। आपके लाइफ में अगर आपके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है, आपके घर में साउथ वेस्ट डिस्टर्ब्ड है, तो वो हमें सिर्फ पट्टी और स्टोन ये सब से नहीं करेक्ट करना है, आपको कार्मिक रेमेडीज करनी है, आपको आपके पितरों के लिए करना है। तो आपको इस साल आपके पितरों के लिए करना है। अगर आपने पितरों के लिए किया, आपने अपने फादर को फॉरगिव कर दिया, आप करोड़पति होने से आपको कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, कोई भी नहीं स्टॉप करेगा। कितने दिन में करोड़पति हो जाएंगे? आप कार्मिक रेमेडीज तो करो, फॉरगिव तो करो, दिल तो साफ करो। मैल जिस दिल में मलाल है, जिस दिल में मैल है, वहाँ कोई नहीं आता। अच्छा। जिस दिल में एंगर है, जिस दिल में ब्लेम है ना, वहाँ कभी लक्ष्मी माँ नहीं आएगी, है ना। इसे साफ करना पड़ेगा, है ना, और साफ सफाई करोगे तो लक्ष्मी माँ विल कम टू यू। पहले तो ये, जिस भी घर में दो भाई है, अगर आपका छोटा भाई है, उसे छोटे भाई को एक बाप जैसे हो ना वैसे बन के उसको ट्रीट करो, और अगर आप छोटे भाई हो, आपके पास बड़ा भाई है, तो उसे अपने एक फादर की तरह ट्रीट करो, एंड यू विल हैव लॉट। बहुत सारी बातें एक सवाल में हो गई, लेकिन अब सवाल बहुत सारे हैं। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, 2026 में खूब सारा पैसा मेरे व्यूवर्स को चाहिए, बढ़िया, और गाड़ी भर भर की चाहिए। What's your मुलांग? मेरा तो 2 है, मुलांग और भाग्यांक 1 है। ओके, हम मुलांग के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सो 1 से 9 के बारे में बात करेंगे, इन्हें क्या क्या रेमेडी करनी है। ठीक है। सो हमारे 1 वाले जो लोग हैं, इन्हें जो है इस साल टॉयज गिफ्ट करने हैं बच्चों को। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप क्रेयॉन्स दे दो, आप कलरिंग बुक्स दे दो, आप पता है वो भी बच्चों को स्टिक ऑन फेक नील्स निकले, आप बच्चों को वो दे दो, जो ऑफ कोर्स गुड क्वालिटी, जो उनके नेल्स नहीं खराब करें। आप आपके फैमिली मेंबर्स में जो बच्चे हैं उनको भी दे सकते हो, रिश्तेदारों के बच्चों को भी दे सकते हो। तो ये आपको नंबर 1 मुलांग वालों को करना है। अच्छा, ठीक है। नंबर 2 मुलांग वालों को। अच्छा, और ये क्या फ्रीक्वेंसी में करना है? आप एवरी मंथ कर सकते हो तो एवरी मंथ करो, ओके। नहीं कर सकते एवरी 3 मंथ्स में करो, और नहीं कर सकते तो 6 महीने में करो, और नहीं तो 1 साल में करो। नंबर 2 वाले जो लोग हैं, इन्हें जो है इनके दोस्त को, इनके रिलेटिव्स को उनकी पसंद का खाना बना के खिलाना है। अच्छा। या ऑर्डर करके खिलाना है, या तो घर पे खिला लो, बाहर खिला लो। कई बार होता है ना, हम ऑफिस पार्टी हो रही है, हमारे घर से बिरयानी बन के जा रही है, फराह खान डज सो मच, सबके घर पे बिरयानी शी इज फेमस फॉर। सो खाना खिलाना है आपको। बिल्कुल मत सोचना वेज है, नॉन वेज है, अल्कोहल है, क्या है, जिसको जो पसंद है आपको वो खिलाना है। अच्छा, अल्कोहल भी पिला सकते हैं? बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि अच्छा, आप कह रही हैं नंबर 2 वालों को अल्कोहल पिलानी है? पिला सकते हो, अगर आपके दोस्त को पसंद है, आपके फैमिली में किसी को पसंद है, बिल्कुल आप उस पिला सकते हो। किस दिन पिलानी है अल्कोहल? कोई भी दिन पिला दो, अगर ट्यूसडे और सैटरडे अवॉइड करना, ठीक है, बट यू कैन। ये नंबर 2 वालों के लिए है। और नंबर 3 वाले जो है, इन्हें अपने नेबर्स या तो अपने रिलेटिव्स, किसी को फुटवेयर गिफ्ट करनी है। अच्छा। किसी की शादी हो रही है तो वहाँ पे है ना, बेडिंग का कुछ सामान दे दो, बेड हो गया, मैट्रेस हो गया, क्विल्ट, पिलो। अपनी मदर के लिए एक अच्छा पिलो और एक अच्छा कॉटन का क्विल्ट गिफ्ट करो जिसपे फ्लोरल प्रिंट हो, नंबर 3 वालों के लिए। नंबर 4 वालों के लिए
इन्हें अपने फ्रेंड्स के लिए एक स्पा बुक करना है। वाह। और अगर नहीं, इनको ऑफिस डेस्क के लिए कुछ रखने के लिए कुछ सामान गिफ्ट कर सकते हैं, फैमिली को, फ्रेंड को। ऑफिस चेयर, कंफर्टेबल चेयर, वो आप दे सकते हैं। सो नंबर 4 को ये करना है। सब हट के अलीफा। हाँ, आपको मैं सब आपको, और ये आप रेमेडीज कर ये लेना। ब्रांड न्यू आई है एस्ट्रोलॉजर हमारे पास आज। बिल्कुल, यू विल लव इट एंड यू ट्राई इट। डेफिनेटली आई लव इट। एंड यू हैव टू ट्राई इट। मैं यहाँ जो भी बोल रही हूँ ये सब मैं करती हूँ। अरे वाह। एंड आप मेरी रैंडमली, मैं आपको 3-4 लोग के नंबर दे दूंगी, उनसे आप पूछ लो मेरे बारे में, इफ आई एम डूइंग इट और नॉट। मैं तो 1 से 9 सारे रेमेडीज करती हूँ। मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। बिल्कुल। नंबर 5 मेरी रेमेडी पे आ रही हूँ। अच्छा। नंबर 5 को अपने कोई फ्रेंड को या फैमिली को ट्रिप पे ले जाना है। अच्छा। हाँ, एंड दैट इज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड टू वन ऑफ माय फ्रेंड। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? दैट आई एम टेकिंग हर टू गोवा। ओह वाओ। ठीक है। सो उनको 5 नंबर को कहीं ट्रिप पे ले जाना है, और 5 को एक और एक काम करना है। जिनका भी ब्रेकअप हुआ है ना, उनके फ्रेंड्स, फैमिली किधर, इनको बस, तो अवेलेबल है ना, बस इनको जुड़ा देना है। अच्छा। इनको ब्लाइंड डेट सेट करना है फ्रेंड्स, फैमिली के लिए। नंबर 6 वालों को जो है, इन्हें ब्यूटी प्रोडक्ट्स गिफ्ट करना है, मेन को भी, वुमेन को भी। इट कुड बी एनीथिंग, फेस मास्क, मॉइस्चराइजर, एनी ब्यूटी प्रोडक्ट। नंबर 7 वालों को सेम लाइक नंबर 5, इनको भी लोगों को सेट करना है। ओके। और इनको एक और एक चीज़ करनी है 5 और नंबर 7 को। इनके अगर कोई फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में स्पाउस में झगड़ा चल रहा है, तो आपको आपके दोस्त की साइड नहीं लेना है, उनकी स्पाउस की साइड लेना है और उनको सेटल करवाना है। नंबर 8 वाले जो है, इन्हें जो है किसी का दुख दूर करना है। स्पेशली अगर ऐसे आपको दिख रहा है कहीं फैमिली में, फ्रेंड्स में पेरेंट्स है और बच्चों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, थोड़ा सा मोटिवेट करो, अच्छी बातें करो। हमारे जेनजी की एक अच्छी बात बताऊं, इन्हें अगर समझाओगे ना, ये समझते हैं। ठीक है, बस ये है कि ना, जेनजी को प्रोवाइड करने के लिए जो पहले वाले जो है ना, हम इतने बिजी हो गए, इतने व्यस्त हो गए हैं ना, इनकी सारी चीज़ें पूरी करने, वी आर नॉट, हम इनको सब कुछ दे रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और इनको जो सिखाने वाले हैं ना, इन्होंने अपने गुरु बाहर ढूंढ लिए हैं, क्योंकि हम घर में उन्हें नहीं सिखा पा रहे हैं। तो नंबर 8 को किसी का दुख दूर करना है। नंबर 9 वाले जो है, किसी बीमार, हॉस्पिटल विजिट करिए, कोई बीमार हो उसकी सेवा करो। आपको लगता है ना कि आप अच्छी काउंसलिंग कर सकते हो, कोई भी कैंसर वार्ड में चले जाओ, कोई भी ऐसे हॉस्पिटल में चले जाओ जहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत है। ओके, डू दैट। और नंबर 9 वालों को बीमारों की तो करना ही है, साथ में अगर हम सब चाहते हैं ना एक महा रेमेडी फॉर एवरीबडी, तो हमें हमारे जो फादर साइड ऑफ फैमिली है ना, जिनसे हमने सालों से बात नहीं की है, हमारे कुछ कजन्स हैं जो हमें लगता है, हमारे अजम्पशंस है कि वो हमसे जलते हैं, वो हमसे कुड़ते हैं, हमने बात नहीं की, फ़ोन उठाओ, बात करो। बिकॉज आपको इस साल फादर का ईयर है, आपको आपकी फादर साइड फैमिली के लिए बहुत करना है। सो दिस इज़ अ रेमेडी फॉर 1 to 9 फॉर पैसा। और ये आप मंथली करिए, ईयरली करिए, वीकली करिए, इट्स गुड। ठीक है। लेकिन अलिफा, जब आप हमारे पॉडकास्ट में हैं, तो हम आम लोगों की तो बातें करते ही हैं जी, लेकिन हम उन सितारों की भी बात करते हैं जो हमारे लिए आइडल हो जाते हैं, हम उन जैसा बनना चाहते हैं, और कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनके बारे में लोग आपसे समझना चाहते हैं। इस बार बॉलीवुड के लिए कैसा रहने वाला है 2026? सो एंटायरली ना, हम ऐसे एक वेग आंसर होगा अगर मैं बोलूँ, बहुत अच्छा रहेगा। 2026 जो है, ये एक कड़वी दवा की तरह है। हाँ, सबको ऐसा लग रहा है कि ओह, सब कुछ बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, चेंज आ गया, ऐसे हमें 25 में भी लगा था, बट 25 से थोड़ा सा बेटर होगा, बट इट्स गोना बी 6-7 इट्स गोना बी। हाँ, जैसे लाइक फॉर बॉलीवुड, शाहरुख सर के लिए इट्स गोना बी गुड, किंग विल डू वंडरफुली वेल, रणबीर कपूर के लिए इट विल बी वेरी नाइस, रणवीर के लिए इट्स गोना बी वेरी नाइस, धुरंधर 2 इज गोना आल्सो डू फैंटास्टिक। ओके, so any which ways, रणवीर सर के लिए तो इट्स गोइंग टू बी नाइस बिकॉज ऑफ दुआ। यस, दुआ के नाम को लेके भी आप बहुत सारी बातें बताती हैं। दुआ कैसे रहने वाली है रणवीर और खासकर दीपिका के लिए? बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब दे आर गोना रॉक, दे आर गोना कम बैक क्या, वो गए नहीं थे, और बट ये बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है इन दोनों के लिए। दीपिका के लिए 27 विल बी फैंटास्टिक, मतलब सब जगह वही दिखने वाली है हमें, एंड रणवीर के लिए द टाइम हैज स्टार्टेड गुड। ठीक है। अभी हालिया फिल्म आई धुरंधर, और धुरंधर में एक चेहरा जो सबके दिल पे छा गया, वो है अक्षय खन्ना जी। अक्षय खन्ना का कमबैक
Yeah. ये ग्रहों का कुछ सिस्टम रहा Yeah. या अक्षय की अपनी किस्मत रही? Right. आप कैसे आंकती हैं इस कमबैक को आप? So एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज अबाउट 2026 इज नॉट जस्ट फिल्म स्टार्स, ओके। सिर्फ फिल्म स्टार्स नहीं, हम आम लोग भी अगर हमने हमारे फादर की एक बेस्ट क्वालिटी चूज कर ली ना, आपको सक्सेस है इस साल, आपको सक्सेस से कोई नहीं स्टॉप करेगा। अच्छा। हाँ, सो अक्षय खन्ना हैज चोजन दैट वन क्वालिटी फ्रॉम हिज, मतलब उनके फादर से, और आप बॉबी देओल को भूल गए। भले ही वो 25 में उनका टाइम अच्छा था, एनिमल मूवी, बट उनका अच्छा टाइम शुरू हो गया। सी, जिनका भी रिलेशनशिप विद योर फादर इज गुड ना, नोबडी इज गोना स्टॉप। आपके करियर में कॉन्फ्लिक्ट तभी आएगा जब आपका आपके फादर के साथ अच्छा नहीं है। ओके। और या आप किसी को भी उठा के देख लो, आपके आम फैमिली में देख लो, जो भी बच्चे का फादर के साथ अच्छा नहीं है वो करियर में सेटल नहीं है, उसके स्पेशली करियर में कभी नहीं सेटल होगा, अथॉरिटी के साथ अच्छा नहीं होगा, बॉस के साथ बहुत गंदा होगा। आपका जब भी फादर के साथ अच्छा नहीं होगा ना, लॉ, ऑर्डर, गवर्नमेंट, बॉस, करियर विल बी ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट। तो आप अगर आपको बोलते ना महा रेमेडी चाहिए, फादर के साथ रिश्ते अच्छे करो। ओके। ठीक है, तो जिन भी लोग का, जैसे कि करण जौहर had a beautiful relationship with his father. Look where he is. Like Aditya Chopra, wonderful relationship with Yash Chopra sir. Look there where he is. Okay. And sorry I'm using your name, but Yuvraj Singh, he had not a good relationship with his father. And we all know he suffered from cancer. And cancer का जो हमें जो भी scientific reason मिल रहा है ना, because of plastic usage, because of you are abusing your body, इसीलिए आपको कैंसर होता है, ये सब later scientific stage है। The first reason of cancer is anger, suppressed anger in you, okay, is the first, and the second reason is the fear of losing, fear of failing. अगर आप में ये दोनों चीज़ें हैं ना, आपको कैंसर से कोई नहीं बचा सकता। So it's very important to have success in your life. आपको आपके पिता से अच्छा रखना है, कम वॉट में, उनके नसीब में जितना था, जितना उनकी हैसियत थी, उन्होंने आपको दिया। अगर आप चाहते हो 2026 आपके लिए बेस्ट रहे, आपको आपके फादर के लिए बहुत करना है। ठीक है, लेकिन अलीफा, जैसे बहुत सारे व्यूवर्स को आप बहुत देर में मिली, किसी के पिता के साथ खराब रिश्ते रहे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, ही पास्ड अवे, अब वो क्या करे? फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। कई लोग हैं जिनके फादर्स चले गए हैं, वो उनके लिए ना बात करते, ना कभी पितृपक्ष में कुछ दान देते हैं, तो वो स्टार्ट करिए देना। ओके। और बहुत एक अच्छी प्रैक्टिस मैं करती हूँ, मैं चाहती हूँ सारे करें, नेम राइटिंग प्रैक्टिस करने स्टार्ट करिए। नेम राइटिंग में अपना नाम लिखिए, अपने फादर का नाम लिख लिए, और उसके बाद सरनेम लिखिए। इसे आप रेड पेन से 108 टाइम्स लिखो। ओके, सारे व्यूअर्स जस्ट डू दैट, अपना नाम, फादर का नाम, फैमिली नेम, और उसके बाद ये 108 बार लिखना है। इसके बाद अपने गोल्स लिखिए। गोल्स क्या होंगे? पैसा मेरे पास बहुत आसानी से आ रहा है, ठीक है, मेरे पास हेल्थ है, बहुत हेल्थ है, जो भी आपके जो भी गोल्स है, लग्जरी गाड़ी है, जो भी आपके है, मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मैं 2 इंटरनेशनल ट्रिप जा पा रही हूँ, जो भी आपको लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, गोल्स आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट जो नेम राइटिंग प्रैक्टिस है उसे हमें रीजनल लैंग्वेज में लिखना है, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, जो भी है उसमें। अच्छा। बिकॉज रीजनल लैंग्वेज जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है। Okay. सब कुछ डिराइव्ड हुआ है संस्कृत से। अंग्रेजी में नहीं लिखना है। अंग्रेजी इज जस्ट न्यू, इट्स नॉट दैट ओल्ड। और हमारी जो सोल है वो बहुत पुरानी है। हम नए सोल के लोग नहीं हैं। हमने हमारा जो भी जन्म हुआ है, हम सिर्फ अपने कार्मिक डेट्स पूरे करने आए हैं। You believe in soul concept? Absolutely. I believe in everything under the sun. सोल्स होती हैं? बिल्कुल। और हम जब तक हमारा लेसन नहीं सीख लेंगे, हमारा कार्मिक पैटर्न, जब तक हमें वैसे ही सेम शक्ल मिलती रहेगी। आपने देखा ना, लोगों को सेम टाइप की रिलेशनशिप में ही वो पड़ते हैं। हम बाहर से जो होते हैं सस्पेक्टर्स, वो सोचते हैं इसको ये ऐसे ही लोग पसंद आते हैं, बट वो क्यों है ना, शक्ल बदली है सिर्फ, बट कार्मिक पैटर्न इज सेम। सो यू हैव टू ब्रेक दैट कार्मिक पैटर्न। तो 2026 की आज हम बात कर रहे हैं। 2026 की अगर बड़ी भविष्यवाणी के लिए कहूँ तो कौन सी बड़ी प्रेडिक्शन 2026 के लिए आप देंगे? बड़ी प्रेडिक्शन विल बी यही कि जो हमारे जो एक्सीडेंट, इंसिडेंट्स, टेक्निकल, नेचुरल कैलामिटीज़, ये सब चलने वाला है, और ये साल भी चलेगा। ऐसे नहीं है 2025 में जो फायर का ईयर था, मंगल, वो ख़त्म हो गया है, तो
इट विल नॉट कंटिन्यू, ये Okay. कंटिन्यू होने वाला है 26 में। हम्म। नेचुरल कैलामिटीज होने वाली है, एक्सीडेंट इंसिडेंट नेग्लिजेंस की वजह से होने वाले हैं, अर्थक्वेक होने वाला है, और इकोनॉमी में होने वाला है थोड़ा सा। देयर विल बी नो वर्ल्ड वॉर। ओके, या कोई विश्व युद्ध नहीं होने जा रहा है। ओके। सब अभी सब अपनी इकोनॉमी संभालने वाले हैं। लेकिन अलीफा, हम जब बात करते हैं पैसों की, तो बहुत सारे जी। लोग कहते हैं पैसा तो आ रहा है लेकिन टिकता नहीं है, Right. उसके आने से पहले जाने का रास्ता तैयार हो जाता है। इस पैसे को रोक ले हमेशा के लिए कैसे? पहले तो ना, जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास टिकता नहीं है और कभी पैसा आया ही नहीं, अगर आपको अपनी लाइफ में पैसा चाहिए ना, तो सबसे पहले देने का दिल रखो। वन इज दैट। एंड सेकंड, आपको आई एम श्योर मेरी जो बातें हैं ना, ये बालक बुद्धि के लिए नहीं है, ये मैच्योर ऑडियंस के लिए। एंड आई विल बी टोल्ड, आई नो दैट, एंड दैट्स ओके। तो जो पहले तो देने की नियत रखना है हमें, जितना भी है, जो भी कर सकते हो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 5,000 कमाते हैं, उसमें से 100 रुपए एवरी मंथ मेक श्योर करते हैं वो दान कर रहे हैं। ठीक है, तो एक अपने कमाई का एवरी मंथ कुछ दान करो। कहीं पर भी करो, कुछ दान करो। और ये आपके लिए नहीं है, आपके सोल के लिए, ये कार्मिक डेट्स के लिए है, तो उसको कहीं तो पूरा करते रहो। सेकेंडली, जिनके पास धन नहीं आता ना, वो कंजूस लोग हैं। ओके। और धन आने के लिए आपके मूलांक के हिसाब से एक कोई चीज है, एक चीज बताऊंगी क्विकली, जो आप नहीं कर रहे हो। ओके। जैसे नंबर 1 वाले हैं, इन्हें लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहना है। अगर तुमने ऑप्टिमिज्म खत्म कर दिया अपनी लाइफ में, आपके पास पैसा कभी नहीं आएगा, कभी नहीं बनेगा। नंबर 2 वाले, इन्हें उम्मीद देना है लोगों को, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है लोगों का, धैर्य देना है, हो जाएगा, निकल जाएगा। यू विल सेल थ्रू दिस शैल पास, बोल दो ऐसे ही, है ना, तथास्तु हो जाएगा वो। नंबर 2 को ये करना है। नंबर 3 वालों को, लोगों को बड़ा विजन दिखाना है। नंबर 4 वालों को, इनको तो पहले है ना, 4 को अगर पैसा चाहिए है ना, ये लोग का जो गिल्ट है ना, उसको खत्म करना है। ये इनके पास गिल्ट की वजह से कभी पैसा नहीं आएगा। और नंबर 4 के पास बहुत नॉलेज होता है, भले पढ़ाई में नहीं अच्छे होते नंबर 4, पर आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, थिंकर, एंड दे वेरी इंटेलेक्चुअल। इनको नॉलेज अपने तक सीमित नहीं रखना है, इन्हें बांटना है। नंबर 5 वाले जो है, इन्हें कम्युनिकेट करना है, सोशल सर्कल, फैमिली सर्कल, कम्युनिकेट। उनको 5 वालों को मैं हमेशा बोलती हूँ, इनको ओपन डोर पॉलिसी रखो। ओपन डोर पॉलिसी क्या होती है? कोई झगड़ा नहीं किसी से। झगड़ा है, गुस्सा है, अभी बात नहीं करेंगे, कल बात करेंगे। ओके। नंबर 6 वाले जो है ना, इनमें थोड़ा सा ऐसा होता है ना, है बहुत ब्यूटीफुल पीपल, नंबर 6, बट इनमें क्या होता है, ये अगर कुछ इनका गलत हो गया ना, इसमें कुछ अच्छा ही नहीं देखते वो। स्टार्ट सीइंग ब्यूटी इन व्हाट हैपेंड, इसमें भी कुछ अच्छा है, वो देखने लगो। नंबर जो 7 वाले लोग हैं, ये जो है ना, ये डरपोक होते हैं, ये प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते, और ये फ्लेक्सिबल नहीं होते। एक 7 और एक नंबर 9, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल पीपल। तो फेस द प्रॉब्लम, फेस द ट्रबल, फ्लेक्सिबल हो। नंबर 8 वाले जो लोग हैं, ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये टाइमिंग जो इतनी रॉन्ग होती है। इनका एंट्री टाइमिंग रॉन्ग होता है, इनका एग्जिट टाइमिंग रॉन्ग होता है। ये ऐसे धंधे में जाएंगे ना, अगर बिजनेस करने जाएंगे, तो ये रॉन्ग टाइम पे एंटर करेंगे। तो इनको टाइमिंग पे अपने वर्क करना है। Okay. नंबर 9 वाले जो है, इनका सबसे लाइक यू नो, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट नंबर, बिकॉज 9 के बिना कोई भी नंबर नहीं वर्क करेगा। इट्स अ नंबर ऑफ एक्शन, इट्स अ नंबर ऑफ मूवमेंट। तो 9 को जो है, अनप्रोडक्टिव चीज़ों में अपनी एनर्जी नहीं डालनी है, और इनको भी फ्लेक्सिबल होना है। ठीक है। लेकिन आपने कई सारी कुंडलियां देखी हैं, आम लोगों की भी और स्टार्स की भी। स्टारडम किनकी कुंडलियों में होता है, या फेमस होना किनकी कुंडलियों में होता है अलीफा? देयर इज अ प्रॉमिस। स्टारडम जो है, आपको तभी मिलेगा जब आपके चार्ट में योग है। अच्छा। ठीक है। ऑलवेज बोलेंगे ना हम, किस्मत या क्या, किस्मत जो हमारी जो कुंडली जो है, वो 99% है, प्रोबेबिलिटी इज 1%। और कुछ लोग हैं ना, जिन्होंने, फॉर एग्जाम्पल शाहरुख सर, ओके, कहाँ से आए और कहाँ पर ही इज रीच्ड। रजनीकांत सर, ना, जो भी कहाँ से आए, कहाँ ही इज रीच्ड। अंबानी सर, धीरूभाई अंबानी सर, कहाँ से आए, कहाँ ही इज रीच्ड। व्हाई आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ बिग पीपल, सो दैट हम मोटिवेट करें, वरना ये भी ट्रोल होते हैं हम के आप सिर्फ सक्सेसफुल होकर बात कर रहे हो। बट इनके पास सक्सेस इसीलिए आया है, रेमो डिसूजा सर, इनके पास सक्सेस क्यों आया है? बिकॉज इनका पास्ट लाइफ कर्मा पेंडिंग था, इनका बहुत बाकी था देने को ऊपर वाले को, यूनिवर्स को। उन्होंने इतने पुण्य किए थे, इसीलिए बोलते हैं ना, वो जमीन से ऊपर। तो आपकी कुंडली, आपका योग आपको ले जाएगा, आपके कर्म आपको ले जाएगा। और कुंडली में अगर योग नहीं है, तो ये सब कुछ नहीं मिलेगा।
डिफिकल्ट है। 99%, अच्छा 99% कुंडली है, 1% इज प्रोबेबिलिटी। और मेहनत? प्रोबेबिलिटी बताती हूँ क्या है। ओके, प्रोबेबिलिटी हम किसको बोलते हैं और प्रोबेबिलिटी आपको कैसे मिलेगी, आपकी डेस्टिनी कैसे चेंज होगी। पहले डेस्टिनी चेंज होगी 3 चीज़ों की वजह से। आपका ज्ञान अगर अच्छा है, नोबडी कैन बीट यू। ओके, आपका भक्ति कितनी है, भक्ति आई अगेन डोंट मीन गोइंग टू मंदिर एवरी डे, ओके, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। योर थर्ड इज योर कर्म। इस 3 चीज़ से आपकी डेस्टिनी चेंज होगी। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है मेरे हिसाब से, और ये मैंने अप्लाई किया है अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। प्रोबेबिलिटी होती है अगर आपने कोई अच्छा कर्म वाले की दुआ ली है, आपने कोई भटके हुए बच्चे को रास्ता दिखाया है, आपने कोई बेजुबान जानवर की हेल्प की है, अगर एक्सीडेंट से पड़ा है, आपने इसको ट्रीटमेंट के लिए भाग गए, आप समझ रहे हो, आपने अगर ये सब काम किए हैं ना, जो कोई लाचार है, कमज़ोर है, उसकी मदद की है, that 1% probability will change everything. 99% yes को भी चेंज कर देगी। yes because that one probability, you never know यूनिवर्स को क्या पसंद आ जाए आप में से। आपने वो एक ऐसा कर्म कर लिया है। अच्छा, बिल्कुल, and you never know वो किसका रूप है वो, है ना। लेकिन 2025 में कई लोगों ने शादी करने की सोची और शादी हो नहीं पाई जी। 2026 में लगता है कि शादियों का योग बन पाएगा लोगों का। ओके, 2026 में लॉट ऑफ अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज विल बी मोर एज कंपेयर टू लव एंड अरेंज। अच्छा, लव मैरिज ज्यादा होगी 2026 में। रीमैरिजेस बहुत होने वाली है। देयर इज गोना बी लॉट ऑफ रीमैरिजेस। जो 25 में तलाक हुए थे वो 26 में हाँ, इन्हें मिलेंगे भी। इनफैक्ट 2026 में आपको नए आपके सोलमेट्स मिल सकते हैं, और ये कोई पर्टिकुलर राशि और नंबर के लिए नहीं है। अच्छा, इट इज़ फॉर एवरीबडी, आपको मिलेंगे। और इनफैक्ट 2026 में आपके पुराने स्कूल क्रश, आपके पुराने कॉलेज क्रश, स्पेशली मूलांक नंबर 4, 5, 6 और 7, 2 बज गया, हाँ, इनके लाइफ में आने वाले हैं। अच्छा, सो थोड़ा सा संभाल कर रहना। स्टार्ट होगा इमोशंस पर, बट फिर वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, तो 2 वालों को क्रश नहीं लौट के आ रहा है? देखो, ये 4 का तो मूलांक वाइज डेफिनेटली आ रहा है, तो बी केयरफुल। अच्छा, हाँ जी, तो शादियां है, काफी है इस साल, काफी है। लेकिन हमने अल्फा देखा कि 2025 में ना डिवोर्सेस बहुत हुए, तलाक बहुत हुए, तो क्या 2026 टूटने का साल है या जुड़ने का साल है? मोर ऑफ रीसेट का साल है। और रीसेट विल डिपेंड ऑन आपकी एबिलिटी, आपकी ऑप्टिमिज्म, आपकी सब पे आपकी मेहनत। हर साल हमें मेहनत करना है, बट पॉजिटिव होके मेहनत करना है। लेकिन आप देखिए, एस्ट्रो भी जानती है, नंबर्स भी जानती है, वास्तु भी जानती है, लेकिन नंबर्स की मैं बात करता हूँ तो ज्यादा प्रभावी कौन सा होता है, मूलांक या भाग्यांक? सो टिल द एज ऑफ 33 हम मूलांक को फॉलो करते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 33 हम भाग्यांक को, हमारा जो कंडक्टर नंबर है, हम उसको फॉलो करते हैं, भाग्यांक को। यस, ओके। सो बेसिकली आई कॉल इट सोल नंबर एंड सोल मिशन नंबर। सो सोल नंबर इज जो हम जो डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए, सोल मिशन इज वो हम वो मिशन को पूरा करने आए। नंबर्स काम करते हैं, बिल्कुल। 3 चीज काम करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंटली काम करती है। आप ऐसे नहीं बोल सकते मैंने एस्ट्रोलॉजी कर लिया, न्यूमरोलॉजी आई कैन नॉट बिलीव। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं होती है, वास्तु सब कुछ होता है। ये जो बोल रहा है ना, सबसे मूर्ख इंसान है। आई एम वेरी सॉरी, बट वो सबसे मूर्ख इंसान है। ये कॉम्बिनेशन है, ये ट्रायो है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। इट्स अ ट्रायो, और हमको इन तीनों की जरूरत है। ओके, क्योंकि हमें पता नहीं है हमारा कितना कार्मिक डेट है। तो टैरो को भी इसमें जोड़ देते हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब सी टैरो तो इज व्हाट यू नो, इज लाइक अ प्रेडिक्शन। आप अभी जो बोल रहे हो वो, बट आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज हो सकता है, नहीं। आपका कुंडली चेंज हो सकती है, नहीं। वास्तु तो इन दोनों की वजह से आपको मिलेगा। अगर आपके चार्ट में प्रॉमिस है, मांगलिक हो आप, आपको घर ही ऐसा मिलेगा जहाँ साउथ वेस्ट आपका डिस्टर्ब है, रिलेशनशिप का जोन। ओके, आप ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर आपकी मदर के या तो वाइफ के चार्ट में बीमारी के योग है, आपको घर ही मिलेगा ऐसा जहाँ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। ये लिख कर ले लो, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मतलब मैंने एक ऐसे पर्सन की कुंडली देखी है जो मेरे बहुत पुराने क्लाइंट है, जिनका साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है, उनके घर में बेटा हुआ है, और बच्चे का जब चार्ट देखो तो जो भी साउथ ईस्ट डिस्टर्बेंस में से जो लक्षण होते हैं बेटे के होंगे, वो सारे हैं प्रॉमिस। तो फादर ने जैसे ही घर लिया है वैसे ही ये बेटा आया है। तो आप समझ रहे हो कितना कनेक्टेड है सब कुछ। तो आप किसी भी विद्या को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। इतनी सारी बातें हो रही है, सोच रहा स्टूडियो लॉक कर लूं, खूब सारी बातें करनी है, समय बहुत कम है आज। लेकिन How nice to know this. हाँ, सीरियसली आई मीन इट।
लेकिन मैं ये भी समझना चाहता हूँ, कहते हैं सेहत से बड़ा कुछ नहीं है जी। सेहत को दुरुस्त रखना है। तो 2026 में सेहत को दुरुस्त का मंत्रा कोई समझ पे आ पा रही है कि हम ये कर लें तो सेहत ठीक रहेगी? सेहत ठीक रहेंगे सबसे पहले तो है ना, हमें जो है ना रीसेट और ये सब में, तो सबसे पहले लव माई सेल्फ। ओके। हाँ, जो ये सब होता है ना हमारा एक्सपेक्टेशन जो है ना, ये सबसे बड़ा फेलियर है। एक्सपेक्टेशन वर्ड ही फेलियर है। एक्सपेक्टेशन जो वर्ड है वो है रिलेटेड टू इमोशन। इमोशन इज मून। तो आज अमावस्या है, कल पूर्णिमा है ना। सो हेल्थ के लिए जो है वो है वर्क ऑन योर सेल्फ। ओके। आपको जिम भी जाना है, आपको क्लीन ईटिंग करना है। पता है क्या है ना, एक बार क्लीन ईटिंग स्टार्ट करो ना, तो यू विल बी क्लीन पर्सन ऑटोमेटिकली। यू विल बी अवॉइडिंग थिंग्स ऑटोमेटिकली। फिर आपको वो फेवरेट क्यों नहीं हो जाए। एक बहुत बड़े, आई नॉट टेक द नेम ऑफ द पर्सन, लाइफ कोच है। वो सिर्फ ही चार्जेस इन मिलियंस एंड ही कोचेस ओनली द CEOs। ओके। और वो उनके 2 दिन सिर्फ कोचिंग देते हैं और वो सिर्फ ये पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है। अगर किसी CEO ने बोलते ना मीठा पसंद है, वो उन्हें 2 दिन तक सिर्फ मीठा खिलाता है। अच्छा। कि उसके यहाँ तक आ जाए कि मुझे मीठा, मतलब अब बस वो हो गया। तो लेट्स नॉट गो टू दैट कोच। और हमें ये करना है कि अपनी, जैसे मैंने नंबर 9 के लिए लास्ट टाइम ईयर बोला था कि मंगल का साल है, बहुत एंगर का रहने वाला है, तो इसको वेंट आउट जो है वो जिम में जाके करो। ओके। फैमिली में मत करो। गुस्सा आ रहा है, रन लेकर आ जाओ। गुस्सा आ रहा है, 100 स्किपिंग कर लो घर में, है ना। गुस्सा आ रहा है, जुम्बा लगा दो टीवी पे, है ना। और हस्बैंड से और बच्चों से मत लड़ो, अब वही कर लो, वेंट आउट करो कि योर एनर्जी लेवल विल कम डाउन। तो 1 भी गुस्से वाला ही ईयर है, सन है ना, हीट है ना। और मोस्टली आई वुड से जो लेडीज को कलर्स यूज करने हैं और आपकी वार्डरोब में ये होने ही चाहिए, वो है लाइम ग्रीन, इट्स गोना बी येलो और लैवेंडर और पीच। ये 4 जो है ना आपके वार्डरोब में इस साल होना ही चाहिए। किसी भी नंबर की महिला के लिए? किसी भी नंबर की महिला के लिए फॉर 2026। और किसी भी नंबर के पुरुष के लिए उनको पहनना है सैल्मन ऑरेंज कलर होता है ना जो, वो और ब्राउन। और आई वुड से सारे मेन और लेडीज भी, इफ यू गाइज वेयर अ ट्राउजर, बेल्ट और शूज ब्राउन ही पहनो इस साल। अच्छा। ओके। बच्चों के रूम में रेनबोज लगा दो, मिरर पे, डोर पे। अच्छा। ओके। और द एनिमल ऑफ दिस ईयर, जैसे लास्ट ईयर के लिए मैंने सबको बोला था अपने डिस्प्ले पिक्चर पे डियर रखने के लिए। ओके। इस साल रखिए आप लोग हॉर्स। यस। ओके। दैट विल बी हॉर्स वाला ईयर। या लेकिन कौन से भगवान या कौन से ईस्ट 2026 में आपकी नैया पार कर देंगे, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, अगेन आई विल टेल यू, ये बहुत बड़ा मिथ है, पता है। हम जो बोलते हैं ना, हम कुंडली से देख सकते हैं आपके इष्ट देव कौन से हैं, ओके। बट आपको जहाँ जाकर बहुत सुकून मिल रहा है ना, जो भी मंदिर और जो भी देवता के सामने, ऐसा होता है ना कई बार, और मेरे साथ आज तक होता है, देयर आर पर्टिकुलर मंदिर आई गो एंड आई विल जस्ट स्टार्ट क्राइंग, एंड दैट इज नॉट because you're just connected to that place or to that devta or to that idol. It's just that हमारा जो बॉडी और सोल है ना, बॉडी तो चलो अलग अलग बॉडी फॉर्म में जाएंगे हम, बट हमारा सोल बहुत पुराना है और उनका अटैचमेंट ऑलरेडी कोई देवता से है। तो आप जब उस देवता के मंदिर जाओगे या उनकी मूर्ति के सामने रहोगे ना, यू विल फील दैट कनेक्शन। लाइक फॉर मी फ्रॉम चाइल्डहुड, गणेश जी इज लाइक गन्नू वी कॉल एट होम, एंड इट्स जस्ट अ कनेक्शन। और हमारे वहाँ तो महाराष्ट्र में गणेश जी इज लाइक, हम बहुत अच्छे से उत्सव मनाते हैं, 10 दिन का छुट्टी होती है हमारे वहाँ 10 दिन की। सो इट्स अ टाइम एक्चुअली टू ट्रीट एंड फेस्टिवल। सो आपका जो है ना, जो हम बोलते हैं ना कि हमारा इष्ट देव है कौन सा, देखकर बताओ, कुंडली से बता सकते हो, पर आपको जहाँ जाकर कनेक्शन मिल रहा है ना, तो आपकी सोल पुरानी है, आप डेफिनेटली कोई इष्ट देव, कोई देव से आप कनेक्टेड हो, देव देवी जो भी। कई लोग हैं जो कामाख्या जाकर उन्हें सुकून मिलता है, कई लोग हैं जो महाकाल जाकर होता है ना। तो हर एक के इष्ट देव है। और अगर हम मुलांग के हिसाब से मैं बोलूँ, आपको स्पिरिचुअल रेमेडी जो करनी है इस साल, या आपको कहाँ जाना है, नंबर 1 वालों को जाना है जगन्नाथपुरी। इस साल एक ट्रिप जाकर आइए। वहाँ पर क्या होता है ना, टेम्पल और ये जो जगह होती है ना, यहाँ पे एक लिविंग एनर्जी फील्ड है जो हमारी बॉडी की एनर्जी से कनेक्ट होती है। तो नंबर 1 को वहाँ जाना है। नंबर 2 को जाना है सोमनाथ। नंबर 3 को जाना है त्र्यंबकेश्वर। नंबर 4 को जाना है रामेश्वरम। और नंबर 4 के अगर लाइफ में रिलेशनशिप इशू चल रहे हैं तो मल्लिकार्जुन जाइए प्लीज। अच्छा। हाँ। नंबर 5 को जाना है केदारनाथ। नंबर 6 को जाना है द्वारका। नंबर 7 को जाना है बद्रीनाथ या ओमकारेश्वर या महाकालेश्वर।
अच्छा, नंबर 5 वाले महाकालेश्वर भी जा सकते हैं। Okay. नंबर 8 वाले अगेन केदारनाथ, और नंबर 9 वाले जो है वो भीमा शंकर। Okay. हाँ, तो अगर आप ये मिलांग के हो और आप कहीं तीर्थ यात्रा प्लान कर रहे हो, कोई ज्योतिर्लिंग जाने का प्लान कर रहे हो, तो यहाँ जरूर जाइए एज पर योर मिलांग। ठीक है, आप कह रही हैं तीर्थ यात्रा में जाइए, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा को अवॉइड करिए, बड़े हादसे हो सकते हैं। आपने जो मैंने आपको जो मिलांग के हिसाब से जो कहा है ना, आप वो फॉलो कर लीजिए। हम्म, हादसे अगर आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं ना, आपको घर बैठकर भी सीलिंग गिर जाएगी आपके ऊपर, है ना। तो अवॉइड क्या होता है, हादसे तो एयरक्राफ्ट के भी है इस साल, तो हम फ्लाई नहीं करेंगे, काम बंद कर देंगे। लेकिन लंदन वाली फ्लाइट में इतने सारे लोग मर गए, चले गए दुनिया से, उन सब की डेस्टिनी में उसी दिन मरना लिखा था। हाँ, क्यों नहीं, ये सबका एक प्रॉमिस था एक दूसरे से। और हो सकता है ये सारे वॉरियर्स रहे हो एक जन्म में, जहाँ वो एक साथ वॉर फील्ड पे मर गए, और इनका प्रॉमिस होगा कि हर बार जब भी ये जन्म लेंगे, जब तक ये इनका कार्मिक नहीं पूरा होता, जब तक इन्हें मुक्ति नहीं मिलती, they will be born again and they will be dying again। तो कार्मिक डेट कब तक पीछा करता है? जब तक कि हम उसे ख़त्म नहीं कर ले, जब तक कि हम वो कार्मिक पैटर्न को करेक्ट नहीं कर ले, जब तक कि हम अवेयरनेस से डिसीजंस नहीं ले हमारी लाइफ में। तो हमें पता कब चलेगा कि हम पे कोई कार्मिक डेट भी है? कार्मिक डेट लाइक फॉर एन एग्जांपल रिलेशनशिप, मुझे हमेशा रॉन्ग पर्सन से ही प्यार हो रहा है भाई, है ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न कि क्यों ही मुझे ही रॉन्ग पर्सन मिल रहा है, ऐसा मिल नहीं रहा है, क्योंकि हम बहुत जल्दी कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में जाने। हमें उसको तोड़ना है, उसे ब्रेक करना है, और डिसाइड करना है कि इफ नहीं है ना, तो आई डोंट हैव टू गो इन अनदर रिलेशनशिप। जैसे कि बॉस, अगर आपका हाउस नंबर 10 डिस्टर्ब है कुंडली में, आपको बॉस कभी नहीं अच्छे मिलेंगे, ठीक है। आपका अगर हाउस नंबर 2 एंड 11 डिस्टर्ब है, तो 2 अगर डिस्टर्ब है हाउस नंबर, आपका पैसा आएगा टिकेगा नहीं। 11 अगर आपका डिस्टर्ब है, तो आपको ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे, ऐसे वो लोग मिलेंगे जो आपको बहुत ड्रेन कर रहे हैं, ऐसा सोशल सर्कल मिलेगा जो आपको पता है एनर्जी ही ले रहे हैं, जहाँ पे आप है ना बोलते एक बिरयानी बन के रह गए हो, सबको खुशी कर रहे हो, सबका बैकबोन ही बन के रह गए। सो ये जो है, ये एवरीथिंग इज डेस्टिनी, एवरीथिंग इज प्री रिटन, एंड लाइक आई सेड 1% इज अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेकिन ये बॉस नाम का प्राणी कभी खुश नहीं होता ऑफिस में। बॉस को थोड़ा सेट कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं ना। हाँ, बॉस को सेट कर सकते हो। डार्क चॉकलेट दीजिए, येलो मिठाई दीजिए, येलो कलर के गिफ्ट दीजिए, देते रहिए। और क्लाइंटेज और फुटफॉल किसी को बढ़ाना हो कहीं का भी, तो कैसे बढ़ेगा? फुटफॉल जो है ना, पहले तो ये जो 2026 लाइक आई सेड कड़वी दवा है, इस साल ये भी हो सकता है कि आपका है ना फुटफॉल सडनली खत्म हो जाए और सडनली बढ़ जाए। तो अगर आपका फुटफॉल आपको बढ़ाना है ना, सपोज अगर आपका ऑफिस है या आपका बिजनेस है, वहाँ पे एक वाइट क्लॉथ में एलम फिटकरी जो होती है, वो हैंग कर दीजिए। फिटकरी बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी फॉर दिस ईयर। जैसे बच्चों का फोकस नहीं है, उनके स्टडी टेबल पे एक फिटकरी रख दीजिए। किसी को बहुत बुरी नज़र लगती है, तो फिटकरी से नज़र उतार के उसको बर्न करिए। तो ये हम कर सकते हैं। लेकिन कई बार देखा है लोगों का ना लिफा काम 99 पे जाके रुक जाता है जी। 1 से 98 तक, 99 तक ठीक चलता है, लेकिन वो 99 पे एक सांप होता है ना, जो सांप सीढ़ी में, वो काट देता है, फिर आप नीचे आ जाते हैं। राइट। ये किन लोगों के साथ होता है? ये अगेन हमारी प्रॉमिस चार्ट में नियत एंड 3 हमारे जो प्लैनेट्स है, शनि राहु केतु, जो चेंजेस भी लाएंगे इस साल, जो है शनि राहु केतु। शनि जो है, शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो हमें कहते हैं ना हमारे भ्रम तोड़ने वाला है, ठीक है। और अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, और तो शनि आपको बोलते ना ऐसे मासूम बच्चे की तरह नहीं ट्रीट करेगा। तो आपका, मैं हमेशा बोलती हूँ, इसका ब्रेकअप हुआ है और स्पेशली फॉर दिस ईयर एक नई लैंग्वेज सीखो, कहीं रिसोर्ट रिट्रीट चले जाओ। और इस साल है ना पानी की जगह का ट्रीटमेंट बहुत आने वाला है। जैसे अगर आपके घर के आसपास कुआं है, तो उसे आपको फिक्स करना पड़ेगा या तो बुझाना पड़ेगा। आपको बहुत अच्छा करना है, रिवर क्लीनिंग के जो भी होते हैं ना उद्यान, उसमें आप चले जाओ फाउंडेशंस में, और जाके रिवर क्लीनिंग करिए आप। राहु जो है उसे अगर आपको अच्छे से ठीक रखना है, लाइक आई सेड परिवर्तन जो लाएंगे, जो 3 प्लैनेट है, वो सैटर्न है, राहु है, केतु है। राहु को अगर आपको ठीक रखना है, आपको किसी की कहते हैं ना उसका कॉन्फिडेंस जो है उसको रेस करना है, बिना कोई मतलब उसको हेल्प करना है। और केतु अगर आपको अपना ठीक करना है, किसी की हीलिंग करना है आपको, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। जब भी आप बेमतलब का किसी के लिए कुछ करोगे, स्पेशली हीलिंग करोगे, केतु आपको बहुत ब्लेस करेगा।
तो ये मैं कहती हूँ ना, ये जो लोग बदनाम करके रखे राहु केतु शनि को, ये बहुत अच्छे प्लैनेट है अगर दे आर ट्रीटेड राइट। जैसे कि कंटेंट क्रिएटर होता है ना, कई बार कुछ कंटेंट क्रिएटर्स जो है उनका बहुत अच्छा चल रहा है, और कोई ये जो रील्स बनाते ही जा रहे हैं उनका कुछ नहीं, टेक ऑफ ही नहीं हो रहा है ना। तो इस साल जैसे सच्चाई का साल है, आप है ना सोशल मीडिया पे फेक नहीं कर सकते। अगर फेक करोगे तो पकड़े जाओगे। आप जैसे बोल रहे हो, जैसे बात कर रहे हो, कितनी सच्चाई से बना रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल। अगर सच्चाई से दिल से बना रहे हो, वो लोगों को छूने वाला है, और फेक कर रहे हो तो आपकी बर्बादी है। तो आपको फेक नहीं करना है। अगर आप चाहते हो आपका इंस्टाग्राम अच्छा चले, आपका रीच अच्छा बढ़े, तो सब कुछ दिल से आना चाहिए। और जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स है हमारे लिए, वो ये है, जो हुक होता है ना हमारा, हाँ, है ना, वो राहु होता है। अच्छा, हाँ। और हम जो बोल रहे हैं, जो रेमेडीज दे रहे हैं हम बिना मतलब एज इन, अब मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ ये देने के बाद, कुछ कर रही हूँ उसके बाद कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये जो भाव होता है देने का और नॉट एक्सपेक्टिंग, इस केतु, और केतु जो है ना वो कंटिन्यूएशन कराएगा। अच्छा, ठीक है, वो आपके ऑडियंस को मैनेज रखेगा, ठीक है। और बोलने का काम कर रहे हैं तो मर्क्यूरी तो डेफिनेटली आता है। सो दैट्स द थिंग। और सन का ईयर है, इसलिए ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, ऑथेंटिक नहीं हुआ तो आप कहाँ डस्टबिन में मिलोगे पता नहीं। ठीक है। लेकिन रिश्तों को लेके बहुत हम बातें जब करते हैं तो फिर मियाँ बीवी का रिश्ता भी समझ में आता है। पति पत्नी के रिश्ते कई बार बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं जी। तो टॉक्सिक रिलेशन को क्या हम दुरुस्त कर सकते हैं या उन्हें छोड़ना ठीक रहता है? मैंने काफ़ी पॉड्स में भी बोला है, एंड आई विल से इट अगेन, ये साल जो रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होगा। ये सच्चाई का साल है। तो लास्ट ईयर अगर आपको प्रोमिसेस मिले हैं, मैं आपसे शादी करूंगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि शादी हो रही है कि नहीं। अच्छा। हाँ। और स्पेशली नंबर 1 वाले, नंबर 9 वाले, इनका थोड़ा सा हॉट हेडेड रहने वाले हैं। तो इनके स्पाउसेस के लिए मुझे ये वो रहेगा एडवाइस के, झगड़ा मत करो, वरना दूसरी बहन आ जाएगी घर में। ठीक है। लेकिन आप ना जब बॉलीवुड स्टार से मिलती हैं, उनके कुंडलियां दिखती हैं, तो मैंने कई बार देखा, सभी ने देखा है कि बॉलीवुड स्टार्स, खासकर फीमेल एक्ट्रेसेस का जो करियर होता है शादी से पहले बिल्कुल पीक पे होता है। शादी करते ही डाउनफॉल आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? सेम कैरेक्टर, सेम एक्ट्रेस, सेम ब्यूटी। सो डाउनफॉल नहीं है। देयर आर 2 प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट व्हिच प्लेज अ रोल। वन इज शनि एंड वन इज सन। सन जो है, हमें प्रायोरिटी क्या है ना हमारी लाइफ में, वो डिसाइड करवाता है, ठीक है। शनि जो है वो क्या करवाता है, कौन सी प्रायोरिटी पे ज्यादा फोकस करना है ना, वो शनि करवाएगा। सो ये जो 2 प्लैनेट्स है ना, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके। तो क्या that is the only, it's only planets का खेल। तो कोई ऐसा एग्जांपल खासकर बॉलीवुड को लेके आपके जहन में आ रहा है जिनकी नैया एकदम डूब गई थी और फिर से वो रिवाइव हो गई? जैसे मैं टीवी एक्ट्रेसेस की बात करता हूं, रूपाली गंगुली। क्या हुआ था उनके साथ एग्जैक्टली? वो इतना शानदार कमबैक, अनुपमा उनको मिल गया, बहुत शानदार कमबैक। एंड जो वो कमबैक जब नहीं, जब when she was not working, I believe she was very grounded. I think वन ऑफ द पर्सन है जिन्होंने झाड़ू पोछा भी अपने हाथ से किया है, खाना खुद से बनाया है, और बहुत ग्राउंडेड रही, ठीक है। शी डिडंट गो इनटू जो बाकी लोग करते हैं ना, एडिक्शन, खुद को बर्बाद करना। एडिक्शन वालों को पता है सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या होता है, इनकी एक फितरत जो होती है, ब्लेम। ओके। तो हमें जो ब्लेम का अगर अंत करोगे ना इस साल, तो सब अच्छा होगा। इस साल बहुत सुसाइड भी होने वाले हैं, सुसाइडल की बहुत न्यूज़ आएगी हमें 2026 में जी। और 2026 में हमें एक मंत्र जो है वो लेके चलना ये है, इफ यू आर रिजेक्टेड, डोंट फील यू आर रिजेक्टेड, यू आर जस्ट बीइंग रीडायरेक्टेड टू अ बेटर कॉज और टू अ बेटर प्लेस। सो डोंट फील यू आर रिजेक्टेड। पर ऐसा बुकिश लगता है ना? नहीं, आप बोलते रहो। हर एक चीज ना, अच्छी चीज अपने आप को बोलते रहो। यू हैव टू डू दैट एंड यू हैव टू बिलीव इन दैट। जैसे लोग कहते हैं, मैम आपने मुझे चाय पत्ती का दान बोल दिया, इससे क्या होने वाला है? ठीक, करके तो देखो, ठीक है। आप बहुत बीमार रहते हो और यू नो आपके घर में कंटिन्यूस कुछ ना कुछ बीमारी चल रही है, एक बहुत सिंपल रेमेडी देती हूँ मैं। उबले हुए चावल लो, बॉइल्ड राइस 3 चम्मच, 1 चम्मच दही डालो, उसमें कच्चे ब्लैक तिल डाल दो, और इसको कोई भी पेड़ के नीचे रख दो। देसी खंड जो होती है वो मंगा लो,
कोई भी ट्री के नीचे से स्प्रेड कर आ जाओ, ठीक है, ये एंड्स, एनिमल्स, इनको फीड करो, देखो आपकी चीज़ें लाइफ में कैसे ठीक होगी। मेंटल हेल्थ इशू होता है, सबसे पहले मैं ये रेमेडी देती हूँ, चावल और दही और ब्लैक तिल की। इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ मून शनि। अच्छा, जो मेंटल हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। हाँ। जिनके चार्ट में ये प्रॉमिस होगा Okay. उन्हें मेंटल हेल्थ का इशू रहेगा। अच्छा, तो ड्रीम हाउस के लिए भी कोई रेमेडी दीजिए ना, बिल्कुल। कैसे मिले सपनों का घर। वेस्ट में अपने विलेज सीन का पिक्चर लगा दीजिए। मैंने आज तक जिनके भी घर में लगाया है, और मैं अपने हर एक क्लाइंट के घर लगाती हूँ वेस्ट में, विलेज सीन पिक्चर, और यू विल हैव डेफिनेटली आपका ड्रीम हाउस, आपका कुछ ना कुछ एसेट बन जाएगा। अच्छा, कुछ ना कुछ आप बना लोगे अपने लिए। जी। और लेकिन जिन पे लोन्स बहुत सारे, कर्जे नहीं उतर रहे हैं चाह कर भी, हाँ क्योंकि कई एस्ट्रोलॉजर्स अपने अपने तरीके से कई रेमेडी बता चुके हैं, लेकिन जी। आप थोड़ा सा डिफरेंट हैं, तो आज कुछ बताइए ना कर्जे उतारने के लिए जो इंस्टेंट उतर जाए। पहले तो कर्जे उतारने के लिए अपने खर्चे कम करो। पहले तो मैं आपको जो स्पॉट से पहले बता रही थी, हम लोन लेते हैं, हमारी जनरेशन घर खरीदने के लिए हम लोन लेते हैं। आज की जो जनरेशन है जेन जी, वो लेती है हमारे मोबाइल खरीदने के लिए, एयरक्राफ्ट्स में ट्रैवल करने के लिए, वेकेशन पे जाकर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए, है ना, हम उसके लिए लोन ले रहे हैं। तो पहले तो हमें वो कैलकुलेटिव थिंकिंग रखना है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज नेसेसिटी एंड व्हाट इज लग्जरी। इसका बहुत डिफरेंस समझाना बहुत ज़रूरी है। और कर्जे उतरने के लिए अपने घर का साउथ ईस्ट और वेस्ट ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। साउथ ईस्ट एज पर वास्तु इज अ जोन, हमने सब सुना होगा, हर पॉडकास्ट में लक्ष्मी का जोन है, ओके, बट वहाँ पर जो देवता है आकाश, कॉस्मो, तो वहाँ पर हमें दिया हमेशा लगाना है। अच्छा, क्योंकि वहाँ अगर आप कुछ भी करोगे ना, वो कॉस्मो से रिफ्लेक्ट होकर आपके पास वापस आएगा। और वहाँ पर जो दूसरे देवता है सावित्री, ये इनिशिएटर है ऑफ वर्क। ओके, तो वहाँ आपको डेफिनेटली एक दिया लगाना है। वेस्ट जो जोन है वो हमारे इनकम एंड प्रॉफिट का है। वहाँ मेक श्योर करो कि वहाँ कोई ट्रबल नहीं हो, डिस्टर्बेंस नहीं हो। एंड अगर आपका कहीं बैंक का लोन चल रहा है तो बैंक का लोगो जो है वो नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए। नॉर्थ वेस्ट में बैंक का लोगो लगाने से आपके जो भी राहत मिल जाएगी आपको। यू विल हैव अ गुड, कहते हैं ना, एक ऐसा कोई मैनेजर मिल जाएगा बैंक का जो आपकी चीज़ों को समझेगा और थोड़ा सा माहौलत निकाल देगा या वे आउट निकाल कर देगा। ठीक है। आप बोलती हैं कि मांग कर देखो तो सब चीजें मिल जाएंगी। बिल्कुल। तो मैनिफेस्टेशन का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? मैंने आपको जो बताया, नेम राइटिंग प्रैक्टिस। अच्छा, नेम राइटिंग करिए, हाँ, और रेड पेन में करिए, और रोज अपने गोल्स लिखो। कितनी बार? एक दिन में एक बार। और ये एक हैबिट बना लो कि अपने साइड टेबल पे आप उसको प्लेस कर रहे हो। अच्छा, तो कितने दिन में मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है फिर ऐसे आपके में? मैंने लोगों की 43 डेज में भी देखी है, लोगों की 6 महीने में भी देखी है, मेरी 3 महीने में भी हुई है। मिनिमम और मैक्सिमम? इट डिपेंड्स आप कितने शिद्दत से लिख रहे हो चीज हाँ। और कितना बिलीव करते हो। पता है क्या है ना, मैं आपको शायद डोलो भी दे दूं तो आपको लगेगा अरे आपका भी बीमारी एकदम ठीक हो जाएगी, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्री अज्यूम्ड इन योर माइंड कि मैं ठीक हो जाने वाला हूँ। तो पॉडकास्ट का आखिरी पड़ाव, जल्दी जल्दी सवाल और फिर जल्दी जल्दी जवाब, लेकिन शानदार तरीके से। ठीक है, बिल्कुल। तो 2026 में सबसे पहले बात करते हैं शादियों की। तो लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, क्या ज्यादा होगा? लव मैरिज। ठीक है। 2026 में एंड लॉन्ग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आल्सो। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, 2026 में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे? जी, ज्यादा होंगे। इसीलिए अपने स्पाउसेस में खामियां निकालना बंद करो। ओके। 2026 में रिश्ता टिकेगा ऑनेस्टी से या एडजस्टमेंट से? जो ऑनेस्टी बोल रहा है ना, और जो मांग रहा है रिश्ते में ऑनेस्टी, सबसे बड़े फूल है। या तो फिर दे आर अ पर्सन हु टर्न्स अ ब्लाइंड आई टू अ थिंग। एडजस्टमेंट से ही रिश्ते टिकते हैं, और आज तक ऐसा कोई भी आदमी नहीं है या औरत नहीं है जिसने डिसऑनेस्टी नहीं की अपने रिलेशनशिप में। और डिसऑनेस्टी इज not only just sleeping around with somebody, dishonesty is also having a second glance at somebody. मैंने अगर एक से दूसरी बार भी उस पर्सन को देख लिया है, मैंने चीटिंग की है। मैंने अगर स्माइल करके एक हार्ट इमोजी भी भेज दिया है, वो चीटिंग ही है। अच्छा, ठीक है। तो देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी। ठीक है। और एक चीज बोलना चाहूंगी, और मैं बताया मुझे इसके लिए मैं ट्रोल होंगी। हमें हमारे रिश्तों में, जेनजी में, हमारी लड़कियों को ये सिखाना है कि dishonesty in a man is okay till he's taking care of you,
till he's providing you. You will not find anybody you will not find, आगे जाकर आपको मिलने ही नहीं वाले हैं लोग. क्या बात कर रही है? क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो अभी है आगे, या हमारी ये जनरेशन, ओके, हम में इतना हम सबको, जब हम ब्लेम कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन को, पर हम सबको इतना सब कुछ फास्ट चेंज, वी वांट दैट यूफोरिया इन आवर माइंड दैट वी आर गोइंग फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर दैट मिनट. जबकि अगर घर जाके देखोगे तो पता चलेगा कि वो ज्यादा बेटर थी भाई. मैं क्यों यहाँ सर दबा रहा था. मैं कहाँ ही कुछ गया. ठीक बात है. लव प्रॉब्लम की जड़ में क्या वजह होती है? ग्रह या गलत एक्सपेक्टेशंस? ग्रह नहीं, डेफिनेटली इट इज एक्सपेक्टेशंस. एक्सपेक्टेशन, लाइक आई सेड, ये वर्ड ही एक फेलियर है. हाँ, एक्सपेक्टेशन अगेन ये बच्चों के लिए है. और लाइक आई सेड, एक्सपेक्टेशन इज अ इमोशन. इमोशन इज इक्वल टू मून. आज अमावस है, कल पूर्णिमा है. ओके. 2026 में करियर ग्रोथ कैसे मिलेगी? मेहनत से या लक से? अगर हमने ये दोनों चीजों को, वैसे भाग्य जो है वो मेहनत से ही आता है ना, तो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट. तो जिसका भाग्य होगा वही मेहनत कर पाएगा. नहीं, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा. अगर लक चाहिए तो. अच्छा, ठीक है. तो मेहनत जो करेगा उसका भाग्य बन पाएगा. बिल्कुल, ठीक है. ऑप्टिमिस्टिकली. ओके. जॉब चेंज के योग 2026 में प्लान्ड वे में या सडन है? बहुत चेंज है, जॉब चेंज इस साल, और सडन है. अच्छा. मनी फ्लो कैसे बेहतर होगा? सेविंग से या इन्वेस्टमेंट से? सेविंग तो इज नॉट, आई कैन नॉट काउंट इट एज अ मनी फ्लो. अच्छा, ऑप्शन ही गलत है. हाँ, ऑप्शन ही गलत है. सवाल ही गलत है. इन्वेस्टमेंट तो बहुत स्लो इनकम लाएगा, और इस साल ऐसे भर के छप्पर फाड़ के पैसे आने वाले ऐसे नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है. ओके. 2026 में जिम्मेदारियां अगर बढ़ी तो किसकी वजह से? पेरेंट्स की वजह से या खुद की चॉइसेस से? पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा इस साल. अच्छा. हाँ, हम सबको. ओके. पर्सनल ग्रोथ ज्यादा कब होती है? अकेले रहने से या लोगों के साथ रहने से? दोनों. अकेले रहकर यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ, और हम सबको रोज 15 से 20 मिनट खुद को देना है. और वो जो मैं नेम राइटिंग प्रैक्टिस आपको कह रही हूँ ना, उसको करने 15 से 20 मिनट लगता है. दैट इज गिविंग योरसेल्फ अ टाइम. ओके. और जब आप सेल्फ डेवलप हो जाते हो ना, फिर आप जाके पोर कर पाओगे. ठीक है. और फिर वो पोर करने के बाद कम बैक अगेन, रिचार्ज योरसेल्फ. ओके. आखिरी सवाल, 2026 में आप मेरे पॉडकास्ट में कब आएंगी? हर महीने, 3 महीने में, 6 महीने में, या साल भर में? सवाल देना, पॉडकास्ट में जरूर डालूंगा, इसे एडिट भी नहीं करूंगा. डिपेंड करता है व्यूअर्स को कितना पसंद आई मैं, कितना वायरल होगा हमारा, यू नो, बिकॉज बहुत सारी जो चीजें हैं मैं बिल्कुल भी लकीर की फकीर नहीं हूँ. बहुत सारी चीजें, आई एम श्योर यू आल्सो सरप्राइज्ड टू हियर फ्रॉम मी, रेमेडीज एंड ऑल, बट बिल्कुल भी ये बनी बनाई हुई नहीं है, ट्राइड एंड टेस्टेड है. ठीक है. तो ये करके देखिए. ठीक है. तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी मिल रहे हैं हम. थैंक यू सो वेरी मच. और ये मैं कहूंगा कि मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. तो बड़ा रटाया होगा, लेकिन वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड आई मीन इट. यू आर अ लवली पर्सन. यू आर अ रियल प्योर सोल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग. थैंक यू. तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, और मैं हमेशा से उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा. अलीफा और मेरी मुलाकात इस पॉडकास्ट में पहली बार है, तो इस मुलाकात को शानदार बनाने का काम आपका है. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपकी आदत में शुमार है. और याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं.